मेरे स्टाफगण, आज हम सब जो इकट्ठे हुए वो एक आशीर्वाद समारोह के लिए इकट्ठे हुए। इसको 2-3 नामों से जानते हैं अपन। एक तो ज्यादातर ये जानते हैं कि ये विदाई समारोह है, दूसरा इसका नाम रखा है आशीर्वाद समारोह, और तीसरा ये सम्मान समारोह भी है। इसमें जो ये विदाई समारोह जो नाम आता है विदाई, ये जो शब्द है ये भावुक शब्द है। मतलब ऐसा अपन को लग रहा है कि यार ये गम का शब्द है, अपन बिछड़ रहे हैं। तो अगर सही मायने में अगर इसको देखा जाए तो ये विदाई गम वाला शब्द नाम है जो वो गम का जरूर है, लेकिन मेरे हिसाब से दुख वहां होता है जहाँ मतलब अपन बिछड़ रहे हैं और वापस कभी नहीं मिल रहे हैं, तो हमें इस चीज का दुख होता है कि वापस हम मिल नहीं पाएंगे, ये हमारे सहपाठी वापस नहीं मिलेंगे, ये टीचर वापस नहीं मिलेंगे। लेकिन अपन क्या है कि अलग होके कुछ अच्छा कर रहे हैं, यानी आगे बढ़ रहे हैं, इसके लिए अपन क्या है वो अलग हो रहे हैं। और कुछ अलग करने के लिए आपको कुछ लोगों से जुड़ना भी पड़ेगा और कुछ लोगों से आपको अलग भी होना पड़ेगा। सेकंड, मैं एक चीज ये देख रहा हूं कि आप लोग जो बोलने में जो इतने मतलब कंजूस हो, ये बहुत गलत बात है। मेरे हिसाब से जो मैंने इस स्कूल में पढ़ाया है, जो 8th क्लास वाले शायद इतना मतलब ऐसे कंजूसी नहीं कर रहे थे कि ना बोले। एक मैं आपको और बता दूं, आज के इस जीवन में, इस टाइम में जो बोलेगा उसी का बिकेगा। बिकने का मतलब यह है उसी को लोग जानेंगे। आप अगर चुप रहेंगे, आपके अंदर टैलेंट है और आप लोगों को वो नहीं दे सकते, नहीं बता सकते, वो आपका टैलेंट कुछ काम का नहीं है। आप जाएंगे, आपके साथ ही वो चला जाएगा, कुछ काम का नहीं रहेगा वो। छोटा सा आपको एक एग्जांपल देता हूं। मतलब 2 रेडी वाले मतलब ऐसे सेव बेचने वाले थे, ठीक है। एक सेव बेचने वाला था, वो बहुत बढ़िया सेव लेके आया कश्मीर से जाके। उसकी सेव का मतलब भाव थे ना, वो ऐसा समझो 200 रुपए किलो ही थे। और एक था लोकल, बिल्कुल सड़ी हुई सेव लेके आ गया और उसका भी भाव था 200 रुपए किलो। डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको? yes. एक तो बहुत बड़ी लेके आया वो 200 रुपए किलो, और एक लोकल था सड़ी हुई लेके आया, उसका भी भाव 200 रुपए किलो। और शाम को जो सड़ी हुई सेव थी ना, उसने सारी बेच दी, और जिनके पास बेस्ट थी वो अभी तक पड़ी है उसके पास। उसका रीजन क्या है पता आपको? yes. क्या बोल ही नहीं था वो, मतलब बोल नहीं रहा था वो। उसके माइंड में ये था मेरी सेव तो बेस्ट है, मैं तो कश्मीर से लेके आया हूँ, मेरी सेव तो बिकेगी, उसके माइंड में ये था। और जो लोकल थी सड़ी हुई थी, वो ऐसे बार बार बोल रहा था अच्छी सेव है, कश्मीर से लेके आया हूँ, ये देखो चिप लगी हुई है, ऐसे है, बहुत मीठी है, आप चख के देखो। कौन चख के देखे? उसकी बिक गई। समझ आ रहा है ना आपको? तो आप बोलेंगे ना तभी होगा। और सेकंड बात, आप कोई भी काम स्टार्ट करो या बोलना स्टार्ट करो या आपका पेपर हो, आप स्टार्ट करेंगे ना, वहां से ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा, बहुत कुछ आप अच्छा कर पाएंगे। एक बात और बताऊं मैं आपको, हर कक्षा में, हर काम में कुछ अच्छा करने वाले होते हैं, कुछ नॉर्मल करने वाले होते हैं, कुछ भी करने वाले नहीं होते। आप में भी है कुछ बहुत सारे होशियार है, कुछ एकदम नॉर्मल है। अब मैं आपको बोलूं जो बहुत कमजोर है, वो पेपर नजदीक आ जाए और वो माइंड में ये सोच ले मैं तो पास हो ही नहीं सकता, अगर वो पेपर ही न दे तो वो पास हो जाएगा? नहीं होगा। अगर वो पेपर देगा, क्या पता उसका किस्मत और उसका माइंड चल जाए,
अगर उसको आशा ये थी मैं पास नहीं हो पाऊंगा, लेकिन अगर उसका कॉन्फिडेंस ये होगा कि मैं पेपर दूंगा, मैं पास होऊंगा, मैं कुछ लिखूंगा, 100% वो अच्छे नंबर में पास तो 100% हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो सबसे पहले तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। चाहे आप पेपर दे लो, चाहे और कहीं चले जाओ, ठीक है। सबसे पहले आपका है कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस है वो आपके फेस से, आपके चेहरे से स्पष्ट पता चलेगा। आप स्कूल आ रहे हो ना, अगर आपका कॉन्फिडेंस और आपका जो फेस है अगर वो अच्छी तरीके से होगा ना, तो आपको हर कोई देख के बता देगा ये बच्चा पढ़ने के लिए जा रहा है और ये अच्छा पढ़ रहा है। वो आपसे बिना कुछ पूछे ही उसके माइंड में ये आ जाएगा ये इतना कुछ पढ़ रहा है, ये अच्छा है नहीं है क्या है। आप घर से उठा के आगे बैग आधा लटका के आगे ऐसे डोलते हुए चल रहे हैं, तो जो भी आपको देखेगा ना उसको यही लगेगा ये कुछ नहीं है, ऐसे फॉर्मेलिटी करके वापस आ रहा है, समझे। तो सबसे पहले तो आपके अंदर है वो कॉन्फिडेंस होना जरूरी है, ठीक है। आपके पेपर नजदीक है, आप पेपर देने से पहले ये एक चीज आप करके देख लेना, आप में फर्क दिखेगा। कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं अच्छा करूंगा, मैं अच्छा लिखूंगा, और मैं आपको ये लगे ना अभी मैं 50% या 70% बना रहा हूं, आप ये कॉन्फिडेंस बनाओ मैं 90 बनाऊंगा, तो जरूर आपके लिए अच्छा होगा। आप ट्राई करके देख लेना आपके पास ही। और सेकंड बात यह है कि आप जो भी कर रहे हो ना, आखिरी दम पर उसके मतलब मेहनत करके रहनी है। मैंने ये कहीं पढ़ा है या सुना है, लगभग 80% लोग होते हैं ना, एक सुनो ध्यान से, मोबाइल को साइड में रख दे, 80% लोग होते हैं ना, सुना है, सही है ये गलत नहीं है, मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं। 80% लोग सफलता के बिल्कुल करीब आके छोड़ देते हैं कि अब ये मेरे से नहीं होगा। 80% लोग ऐसे होते हैं, मतलब सफलता के बिल्कुल करीब आके छोड़ देते हैं कि ये मेरे से नहीं हो पाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, आपने देखा होगा, मतलब तैयारी करते हैं फुल फ्रेश, मतलब 5 साल 10 साल बाहर जाके तैयारी करते हैं, 3-3 4-4 5-5 10-10 कंपटीशन दे दिए, सक्सेस नहीं हुए, और वो आखिर में छोड़ के काम पे लग जाते हैं, यार मेरा तो नहीं हो रहा। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो देखते हैं कि एक और दे दूंगा लास्ट, और वो लोग सक्सेस हो जाते हैं, समझे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप कभी अपने मन से हार मत जाना। हार आपको कहीं नहीं लेना है, एक जगह छोड़ के। एक जगह हम हार मांगते हैं, जहां शादी में जाते हैं तो वो दूल्हे को पिलाने के लिए हार लाते हैं, वही हार लेना, और आपको कहीं हार नहीं लेना, समझ रहे हो आप। हार आपको एक ही जगह लेना है, वहां पे और कहीं हार नहीं मानना है, मन के अंदर जीत ही रखेगी। एक चीज और बता दूं, अगर आप एक जगह हार गए ना तो दूसरी जगह और हारेंगे, ये क्रम है, चलता है, क्योंकि आपका वो मनोबल नहीं रहेगा उसके बाद, और मनोबल नहीं रहेगा तो आप डाउन होंगे 100%, समझ रहे। तो ये आपको पक्का रखना, हमेशा कॉन्फिडेंस रखना है। कॉन्फिडेंस से एक और याद है मेरे को, हमेशा अगर आप कॉन्फिडेंस रहेगा ना, अब जैसे मान लो आप कहीं नए क्षेत्र में जा रहे हो ना, सबसे पहले आपको वो नॉलेज कितना है क्या है वो चीज बाद में दिखेगी, पहला आपका कॉन्फिडेंस दिखेगा। कॉन्फिडेंस के आधार पे वो आइडिया लगेगा इसको क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, इसको कितनी इज्जत देनी है। एक जगह मैं बता दूं, एक मतलब कवि गाने वाला होता है ना, मतलब वो गाने वाला था, उसको मतलब जो गाने का जो शैली थी और वो था ना, उसको बहुत अच्छा था, लेकिन जो उसका हुलिया रहन सहन वगैरह वो जीरो था, यानी भिखारी की तरह था। और एक जगह वो गाने वाला प्रोग्राम था, वो चला गया, अब उसको जल्दी से एंट्री नहीं मिली। रीजन कॉन्फिडेंस नहीं था उसके, वो लग रहा था ऐसे भिखारी है, और भिखारी को अंदर कैसे जाने थे। अब जैसे मतलब वो पुरानी बात है, तो वहाँ उस टाइम में राजा हुआ करते थे, तो उसने बोला ये यार इस टाइप ऐसा भिखारी आया, तो उसको पूछा क्या है, तो वो बोल रहा है मैं मतलब कुछ गाना चाहता हूँ।
तो राजा ने बोला ठीक है, उसको जगह दे दो। उसको गाने का नंबर आया सबसे लास्ट में। अब लास्ट में क्यों आया? क्योंकि उसके अंदर वो एक तो कॉन्फिडेंस कम था और वो नहीं था, इस वजह से। अब जब लास्ट में उसको गाने का नंबर आया तो उसने किया क्या, सबसे बेस्ट गा के कर दिया। और जो भी मतलब गा के गए थे उन सब में वो बेस्ट अपना परफॉर्मेंस दे के गया। और जब राजा उसको वापस छोड़ने के लिए गए थे, वैसे कंधे पे हाथ रख के तो उसको छोड़ के आए थे। ये होता है। तो कहने का मतलब ये होता, हुनर आपके अंदर है, लेकिन हुनर आपका वो दिखना भी चाहिए, समझे, तब जाके हुनर काम आएगा। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, हुनर आपके अंदर है, अगर आप उसको बाहर किसी को दिखा नहीं सकते, वो कुछ भी काम का नहीं है। आप जाएंगे, आपके साथ वो भी चला जाएगा, समझे। आपको कहीं भी कभी भी मायूस होने की जरूरत नहीं है। आप हमेशा ये सोच के चलो, जो भी होगा वो अच्छा होगा, अच्छे के लिए ही होता है। आप ये जरूर मान सकते हो, जैसे मान लो कहीं आपको मतलब ये हो गया, ये मेरे लिए गलत हो गया, कभी कभार वो गलत नहीं होता है, वो सही के लिए होता है। दो दोस्त थे पक्के, उनके अंदर ये धारणा थी कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। कहीं डेथ होती और वो वहां जाते और जाते ये बोलते जो भी हुआ अच्छे के लिए हो। घर वाले ऐसे संतुष्ट को क्या कहेंगे, यार अच्छा क्या हुआ, मेरे तो डेथ हो गई, तू बोल रहा है अच्छा हुआ। बाकी इनकी बोलने की शैली यही थी, जो भी हुआ वो अच्छे के लिए होता है। वाकायदे ही यही होता है। भगवान जो करता है ना, किसी के लिए बुरा नहीं करता है। अगर बुरा करता है तो पिछले जन्म में आपने किसी का बुरा किया होगा, तब जाके आपके साथ में वो बुरा हुआ है, समझे। और बेवजह आप बताओ कोई बुरा कर सकता है क्या? नहीं। आप बेवजह किसी को थप्पड़ लगा सकते हो क्या? नहीं। तो जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। उसी तरीके से वो दो दोस्त थे, हमेशा साथ रहते थे, जहां भी जाते ये बोलते जो भी हुआ वो अच्छे के लिए हुआ। एक बार वो जंगल में जा रहे थे लकड़ियां काटने के लिए, ठीक है। तो एक दोस्त वो कुआड़ी से लकड़ी काट रहा था, उसका अंगूठा कट गया। दूसरे दोस्त ने जाके क्या कहा, जो भी हुआ वो अच्छे के लिए हुआ। अब उसने क्या बोला, यार अच्छा क्या हुआ, मेरा अंगूठा कट गया, तू बोल रहा है अच्छा हुआ। तो बोल रहे आज तक तो हम सबको बोल रहे थे, तब तो तू बोल रहा था, लेकिन अब बोल रहा है अच्छा नहीं हुआ। वो बोल रहा है अब मेरे को पता चल गया अच्छा नहीं हुआ। अब आगे सुनो, उसका अंगूठा पूरा कट के अलग हो गया। उसके बाद में वो दोनों दोस्त अलग हो गए, ठीक है। और एक दोस्त जिसका अंगूठा कटा था, उसका काम था लकड़ियां काटने का, जंगल में जाने का। वो अंगूठा कटने के बाद भी मतलब कुछ दिन रेस्ट करने के बाद वापस वहीं जाके लकड़ियां काट रहा था। और अब तो नहीं हो रहा है, लेकिन पहले आदिवासी लोग होते थे वो बलि चढ़ाते थे। अब तो मतलब ऐसे दूसरे मतलब इनकी चढ़ाते हैं, पहले मतलब इंसानों की वो बलि चढ़ाते थे, ठीक है। तो वो क्या करते थे, ऐसे लोग को पकड़ के ले आते थे। तो वो लकड़ी काट रहा था, वो आदिवासी लोग आगे उसको पकड़ के ले गए और मंदिर में लगे। तो उस राजा को बोला इसको बलि चढ़ानी है, ठीक है। उसको मंदिर के आगे लेके रख दिया, हाथ बांध दिए, उसकी गर्दन कटने वाली थी, ठीक है। तो पुजारी ने मना किया, रुको इसकी बलि नहीं हो सकती। बोले क्यों? क्योंकि इसका अंगूठा कटा हुआ है, और जिसका कोई भी अंग कटा हुआ होगा उसकी बलि नहीं हो सकती। उसको वापस छोड़ दिया गया और वो आ गया। आने के बाद सबसे पहले उस दोस्त के पास गया, उसको बुला के यार वास्तव में जो भी हुआ वो अच्छे के लिए होता है। अब जिस टाइम उसका अंगूठा कटा था उसको क्या लगा था, बुरा हो रहा है, लेकिन अब वो क्या कह रहा है, अच्छा हुआ। अगर उसका अंगूठा उस दिन नहीं कटता तो आज वो होता ही नहीं होता। तो आपको कहीं भी मायूस होने की जरूरत नहीं है कि मेरे नंबर अच्छे नहीं बने, ये नहीं हुआ, सर ने ये कह दिया, सर ने मेरी पिटाई कर दी, पापा ने ये कह दिया, मम्मी ने ये कह दिया। वो सब आपके लिए कर रहे हैं, जो भी होगा वो आपके लिए अच्छा होगा। कुछ परिणाम रिजल्ट होते हैं जो बहुत टाइम बाद आते हैं, ठीक है। तो रिजल्ट आने के बाद आपको लगा हाँ यार उस दिन वो किया था, उस दिन सही किया,
एक चीज और है, जब तक आपके पास कोई चीज है, आपके पास है, तब तक आपको उसकी वैल्यू कम नजर आएगी। और जो चीज आपसे चली जाएगी, आपको लगेगा ये चीज मेरे वापस कभी काम में नहीं आएगी, तब आपको लगेगा यार वो चीज थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट थी मेरे लिए, और वो चीज मैंने खो दी। यही चीज मैं आपको बता रहा हूं। आज इस स्कूल में हो ना, इस स्कूल को आप भूल नहीं सकते, क्योंकि यहां आप इतने लोग बैठे हो ना, सर आपको आपके नाम से जानते हैं, जानते हैं नहीं जानते? आपको जानते हैं, आपके पिताजी का नाम तक जानते हैं, जानते हैं ना? जानते हैं। यहीं से आगे जाके आप मोर खाना देख लेना, आपको नाम से कोई जान ले तो मेरे को देख लेना। यहाँ आपको बोल रहे ना आओ बोलो, और वहां स्थिति क्या होगी, आपके बोलने की इच्छा होगी लेकिन बोल नहीं पाएंगे। मैंने ये रियल देखा है। इसी स्कूल में पढ़े हुए बच्चे जो सबसे आगे बैठते थे, वो इस स्कूल में सबसे पीछे मैंने देखा, सबसे पीछे। और मैं बात ये पहले उनको बोलता था, आप यहाँ के बोल लो, और जो आपको यहाँ मिल रहा है ना वो आगे आपको नहीं मिलेगा। और वो मैंने उनको सबसे पीछे बैठे हुए देखा है। 1-2 साल की बता रहा हूं, ज्यादा पुरानी नहीं बता रहा हूं। जहां बात आती है ना आगे आके बोलो, उनका कहीं नाम ही नहीं आता। यहां आपको नाम लेके बोलते हैं ना आओ बोलो, आपको ये देखो आगे आके बोलना, ये बहुत बड़ा इज्जत और सम्मान है। और जहां आपका नाम ही नहीं लिया जा रहा है तो आपकी इज्जत और सम्मान कहां रहा? मेरे कहने का मतलब ये है, ये जो स्टेज है छोटा स्टेज, अगर आप यहां बोल लेंगे तो आगे भी बोल लेंगे। का बोला जाए वहां आप बोलो। सेकंड चीज एक मैं और बता दूं, इस जो संसार में आता है ना, वो सारा कुछ बाद में ही सीखता है। जन्म लेते ही कुछ सीखा हुआ आता है क्या? एक चीज सीख के आता है, क्या? रोना। एक ही चीज सीख के आता है ना, रोना। तो बाकी बाद में ही तो सीखता है। तो आप लोग क्यों नहीं सीख रहे? आप बोल रहे हो तो आगे आके बोलो। आज अगर आप 1 मिनट बोल रहे हो तो नेक्स्ट टाइम 100% आप 5 मिनट बोल लेंगे। तो मैंने इसकी कोई ट्रेनिंग थोड़ी ली। एक चीज मैं आपको रियल और बता दूं, ये जो स्टेज पे बोलना है, ये मैंने इस स्कूल में आके सीखा है। पहले मैं कभी नहीं बोलता, ठीक है? और जब मैं फर्स्ट बार बोला तो मैं इस तरीके से थोड़ी बोल पाया था। जो काम आप फर्स्ट बार करते हो वो उतना सक्सेस थोड़ी होता है, नहीं होता है ना, धीरे धीरे होता है कि नहीं होता है। तो आप लोगों को ये करना है, अब बोलने का है, चाहे आप 1 मिनट ही बोलो, बोल के जाओ। बोलने का जो स्टेप है वो थोड़ा सा आपको मैं बता दूं। अगर आपका नाम लिया जाए तो आप तुरंत उठ के खड़ा होकर आगे आ जाओ, आप ऑटोमेटिकली बोल लेंगे। आपका नाम ले लिया, आप सोचेंगे जाऊं कि नहीं जाऊं, जाऊं कि नहीं जाऊं, नहीं जाऊंगे रहेगा। समझ रहे? पहले तो आप आगे आके खड़ा हो जाओ। खड़े होने का मतलब है 50% आपका काम हो गया। खड़ा होना ही तो कठिन है, बोलना इतना कठिन नहीं है। सेकंड आप खड़े हो गए, उसके बाद में जो खड़े रहने की आपकी जो थोड़ी शैली है वो आपकी सही होनी चाहिए। मतलब जो स्टेज है उसके सामने खड़ा होना, सही खड़े रहना, ठीक है? इतना होने के बाद आप जरूर बोलेंगे। ये चीज मैं आपको बार बार बता रहा हूं ना, ये है कॉन्फिडेंस, ठीक है? कॉन्फिडेंस होगा तो अच्छा, बिल्कुल अच्छी तरीके से हो जाएगा। रही बात आपके पेपर तो आ ही रहे हैं, सर और ने आपको अच्छा पढ़ाया होगा और अच्छी तरीके से आपने ग्रहण किया होगा। अब देखो इनका तो काम था आपको पढ़ाना, यही तो था, या और कोई सिस्टम होता है या टेबलेट आती है एक एक अंदर डाल दे सकते। अब उसको मतलब
सर ने कितना पढ़ाया, कितना आपने ग्रेड किया, वो सब आप जब पेपर में लिखेंगे और रिजल्ट आएगा तब दिखेगा। मैंने आपको बोला ना, ये कॉम्पिटेंस है आपका।